देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जज करने से पहले मैं तुम सबको बोलूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद अगर तुम्हें मुझे गाली सुनानी है फिर मुझे कुछ बोलना है तुम बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंटर्स रखना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा तुम ओपन माइंड होके उसे समझो और सीखो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, ये इस लाइक एक प्रॉपर सीरीज की थर्ड पार्ट है। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, इफ यू हैव लाइक एटलीस्ट 1 आवर, तुम अपना 1 घंटा किसी चीज को सीखने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसका पार्ट 2 जरूर देखना। मैं आई बटन में अभी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, सेकंड पार्ट। वो वीडियो तुम्हारी आंखें खोल सकती है, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर तुम चीज को ओपन माइंड होकर समझने की कोशिश करो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं कुछ पॉइंटर्स रखूंगा इस वीडियो में, और उसके बाद इन दी एंड तुम खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि विनर कौन है। बेसिकली मैं, हाँ, इस वाली वीडियो में हम विनर डिसाइड करेंगे। क्या फीमेल्स बेहतर है क्या मेल्स बेहतर है, एक विनर डिसाइड करते हैं इस वीडियो में। ठीक है? तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इस चीज का, कौन जीतेगा। कुछ पॉइंटर्स रखता हूं मैं पहले, फिर बताना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़का और लड़की कभी इक्वल नहीं हो सकते। वो कभी बराबरी नहीं कर सकते दूसरे की, कभी भी नहीं। हाँ, एज पर लॉ दे आर इक्वल, बट बायोलॉजिकली दे आर नॉट इक्वल। सब अलग है। मैं अलग हूं, तुम अलग हो। मेल्स खासकर अलग है, फीमेल्स खासकर अलग है। डिफरेंस है। कुछ चीजें होती है जिसमें मेल्स अच्छे हैं, कुछ चीजें जिसमें फीमेल्स अच्छे हैं। एंड इस चीज को समझो, भगवान ने दो जेंडर एक रीजन से बना रखे हैं। मेल एंड फीमेल एक रीजन से है। भगवान ने कोई गलती नहीं करी उन्हें बना के, एक रीजन से बनाया है। एक तुम्हें खुद देख लो, बायोलॉजिकली एक न्यू बॉर्न बेबी को पैदा करने के लिए एक ऑफस्प्रिंग, जिसे ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, एक ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए भी मेल और फीमेल को दोनों एक साथ आना पड़ता है, तब जाके ही एक नया क्रिएशन इस दुनिया के अंदर आता है। तो भगवान ने वो गलती, लाइक गलती नहीं यार, वो उन्हें जन्म से करा उस चीज का। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हमें एक चीज पता चल गई, लड़का और लड़की इक्वल नहीं है, बट वो अलग है और कुछ चीजों में बेहतर है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें फीमेल्स अच्छी होती है, कुछ चीज होती है जिसमें मेल्स अच्छे होते हैं। और अब एक चीज बताओ, अगर जिस चीज में मैं अच्छा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेल्स, खासकर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मेल्स की बात करता हूँ। मेल्स, अगर कोई फीमेल देख रही है, देखो तुम एज अ फीमेल तुम लोगों को भी पता है कि मेल्स स्ट्रेंथ वाइज तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें पता है, वो अपने गुस्से को, अपने जिसे बोलते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी भी फीमेल को मार सकते हैं, सिंपल भाषा में। तुम्हें भी पता है एज अ फीमेल। और अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर एक नर्चरिंग नेचर होता है। वो एक तरह से एक घर को, जिसे होम बोलते हैं ना, होम, वो बनाने वाली काम करती है। उन्हें एक तरह से उनके अंदर नेचर होता है उस चीज का, एक पोलाइटली बात करना, प्यार से आराम से बात करना, एक इमोशनल बनाना। जो जैसे तुम्हें पता है, फीमेल्स इमोशनल होती है, मेल्स इतने ज्यादा इमोशंस इमोशनल इंसान नहीं होते, पर फीमेल्स होती है, पर लड़के नहीं होते। उसमें क्या मतलब है, एक हाउस को होम बनाने वाली चीज वो लड़कियों के अंदर अच्छा है, अच्छी है, मतलब ज्यादा है, एक नर्चरिंग नेचर उनके अंदर ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अब अगर मैं अलग अलग, अब मैं, तुम बोलो कि मैं घोड़े की रेस में ऊंट दौड़वाऊंगा, क्या कोई बात थोड़ी होती है। इस चीज को खुद समझो, ऊंट के रेस में घोड़े को नहीं दौड़वा सकते। तो ये फर्क है यार। तो हम इक्वल नहीं है, ये तुम्हें पता चल चुका है। एंड दूसरी चीज मैं बताता हूँ, ये जो कुछ भी प्रोपागेंडा फैलाया जाता है कि लड़का लड़की इक्वल है, वो झूठ है। ऐसा है नहीं। सब अपनी अपनी लाइफ में अलग है, सब अपनी लाइफ में बेहतर है, और उनको उसी लाइक डायरेक्शन में जाना चाहिए, मैं मानता हूँ। एंड एक और बात बताता हूँ, ये तुमने कभी भी मूवीज देखी है, सीरीज, गाने सुने हैं, उनमें कभी तुमने डीपली समझने की, सीखने की कोशिश करी है कि वो तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। अब देखो, काफी लोग हैं जो डेली गाने सुनते हैं ऑन अ डेली बेसिस। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ जो इतनी सारी मूवीज देखते हैं। और देखो, आजकल के समाज में जो ये इंटरनेट है, ये सोशल मीडिया है, ये तुम एक चीज वॉच कर रहे हो, मूवीज है, तुम उसे वॉच कर रहे हो, गाने तुम उसे सुन रहे हो, वो एक इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा का हमेशा ये अफेक्ट करते हैं। तुम किस टाइप के गाने सुनते हो, किस टाइप की मूवीज देखते हो, उस मूवीज के अंदर तुम्हें क्या बताया जाता है, वो चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। लोगों की माइंडसेट बदल जाता है भाई, मूवीज देख के, गाने सुनते। तो इसी को समझो। और एक और चीज देखना, मैं कभी भी अपने चैनल पे, मैंने कभी भी किसी भी जेंडर के लिए बाइस्ड नहीं हूं।
मैं लड़कियों की भी साइड लेता हूँ, मैं लड़कों की भी साइड लेता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मेरे भी फादर है, मेरी भी भाई है, मेरी भी मदर है, मेरी भी बहन है। तो मैं किसी की साइड एक तरह से बिल्कुल घुस नहीं जाता हूँ। मुझे पता है अलग चीज है, लाइक सब अलग अलग है भाई, सबका अलग अलग एक तरह से नेचर होता है, सब अलग अलग चीजों में बेहतर है। तो मैं किसी एक इंसान की साइड ले लूं, एक जेंडर की साइड ले लूं, एक बुरी चीज है, मेरा मानना है। पर हाँ, इसका आंसर तुम मुझे देना आखिरी में, मेरी सारी बात सुनने के बाद, कि कौन जीत रहा है, तुम मुझे बताना। इस चीज का तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें नहीं खोली और तुमने ओपन माइंड होकर समझने की कोशिश भी नहीं करी ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर, सीरियसली कुछ नहीं हो सकता। इस चीज को समझो यार, ये दुनिया के अंदर जो तुम्हें जिस टाइप की मूवीज दिखाता है, वो चीज क्या प्रमोट करते हैं मूवीज के अंदर, ये भाई मतलब मैंने अपनी पार्ट 2 वाली वीडियो में बात करी थी यार। मतलब लड़कियों को एज अ फीमेल उन्हें सेक्सुअलाइज किया जाता है भाई मूवीज के अंदर भी। मतलब अब तुम एक फीमेल को, छोटे छोटे बच्चों को भी तुम वो मूवीज दिखा रहे हो, और उसमें दिखा रखा है कि लड़कियों को कैसे मटेरियलाइज कर रखा है, मटीरियलाइज्ड, और कैसे सेक्सुअलाइज कर रखा है उन्हें, और वो एक अच्छी चीज है क्या? सीरियसली नहीं है यार वो अच्छी चीज। और एक लड़के को उसमें दिखा रखा है कि मैन हैव टू बी द, यू कैन से मैन ऑफ द हाउस। चलो वो चीज मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लड़कों को होना चाहिए। बट ऐसी ऐसी तुम मूवीज देखते हो, ऐसी ऐसी सीरीज देखते हो भाई, वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है दिमाग के अंदर। तुम कैसे हो, तुम्हारा माइंडसेट किस तरह से है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और तुम एक और चीज देखना, सोशल मीडिया पे जो तुम्हें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, जो एक जेंडर के लिए बाइस्ड है। वो या तो मेल्स की साइड लेंगे या फीमेल्स की साइड लेंगे। और तुम हमेशा उन लोगों के कभी भी फॉलोअर्स देख लेना, कभी भी उनकी रीच देख लेना, उनके पास पैसे देख लेना, वो हमेशा ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनने वो नीश एक जानबूझ के चूज करी है। अगर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर मैं एक नीश ऐसी चूज करता अपने चैनल के थ्रू, मैं ये प्रमोट करता कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को वो करना चाहिए, उन्हें बाहर जाना चाहिए, छोटे कपड़े पहनने चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए, स्मोक करना चाहिए, वो एक अच्छी चीज नहीं है हमारे कल्चर वाइज, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। या फिर मैं लड़कों को अगर ये बोलूं कि लड़कों को लड़कियों का इस्तेमाल करना चाहिए, कि वो एक तरह से कैजुअल रिलेशनशिप रखने चाहिए, एक तरह से लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देना चाहिए, ये चीज मैं भी नहीं बोलता हूँ। पर जब भी तुम इंटरनेट पे ये चीजें देखोगे, सुनोगे, उनके हमेशा फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें इतने ज्यादा पार्टनरशिप्स मिलती है, पेड पार्टनरशिप्स, खासकर कोलैबोरेशन इतने ज्यादा होते हैं। तुमने एक चीज समझी है भाई, वो ये जानबूझ के तुम्हारे सामने वो चीज बेच रहे हैं, लोगों को पसंद है, वो तुम्हारे सामने उन्हें दिमाग में डाल रखी है वो चीज, और उन्हें उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। तुम किसी भी इन्फ्लुएंसर का देख लेना, किसी भी, अगर वो किसी भी एक जेंडर के लिए बाइज्ड है ना, उसे उस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो जानबूझ के उस चीज को बोल रहा है, उसे फेम मिल रही है। उस चीज को समझो, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, और तुम पागल बन भी रहे हो। भाई मैं अपना आंसर दूं, तुम अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, मैं अपना आंसर दे रहा हूं तुम्हें पहले ही। कोई सुप्रीम नहीं है, ना लड़का ना लड़की, कोई एक तरह से कोई ज्यादा ऊपर नहीं है। दोनों अपनी लाइफ में अलग अलग जगह ऊपर है। कुछ चीजों में लड़के ऊपर है, कुछ चीजों में लड़की ऊपर है, पर कभी भी इक्वल तो है नहीं। और कभी भी ऐसा भी नहीं कि हमें लड़ना चाहिए। ये समाज में बना रखा है भाई, तुम्हें एक चीज नहीं पता, जेंडर वॉर्स एक रीजन से होती है। लड़का और लड़की की लड़ाई एक रीजन से करवाई जाती है, जो तुम में से किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि तुमने कभी इतना दिमाग खोला ही नहीं। तुमने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोची ही नहीं, कभी तुमने अपनी लाइफ में रिस्क लेने की सोची ही नहीं, इसी रीजन से तुम कभी अपने उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। जो एक इंसान, बावड़ा सा इंसान, उसकी बात सुन के तुम ये सोच लेते हो कि वो सब कुछ है, वो सही बोल रहा है। और जब तक तुम उस जोन से उसकी बातों सीरियस नहीं लेते, अपने खुद रिसर्च नहीं करते, तुम कभी भी आगे नहीं निकल सकते, मेरा मानना है। मैं तो इवन अपनी बोलता हूँ, मेरी बातों को भी मत लो सीरियस, मेरी बातों को लिए भी एक तरह से बिल्कुल अपने दिमाग में लिख मत लो। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, समाज में जाओ, बाहर निकलो, इंटरनेट की हेल्प, इंटरनेट तो भाई बिका हुआ है, मैं मानता हूँ, इंटरनेट की तो भूल ही जाओ, खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस लो। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बातों पर भी विश्वास मत करो सीरियसली। खुद अपनी लाइफ में बाहर जाओ, रिसर्च करो, देखो, एक्सपीरियंस लो, जानो कि लोग कैसे हैं, समाज कैसा है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें कैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तब जाके तुम पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। मेरी बात पे भी एकदम से विश्वास मत करना। मैं चाहूंगा कि तुम खुद अपनी रिसर्च करो इस चीज के लिए, खुद बाहर जाओ, समझो, सीखो समाज के अंदर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक चीज बताओ, जो एक जेंडर वॉर करी जाती है, जो बताया जाता है कि लड़कियां अच्छी है, लड़के अच्छे हैं, लड़के ऊपर है, लड़कियां ऊपर है, भाई वो एक रीजन से होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं, एक तुम्हें पता है इकोनॉमी कितनी बूम होती है उस चीज से, जब डिवोर्सेस होते हैं,
कैसे-कैसे यूएसए भाई इतना देख लो उसमें डिवोर्सेस इतने ज़्यादा होते हैं और वहाँ की इतने लोग पैसे कमाते हैं उन चीज़ों से, इतने सारे। तुम कभी इस चीज़ का नहीं सोचोगे, कभी भी नहीं सोचोगे। एक चीज़ बताओ, अब एक लड़का जो एक पार्टनर के साथ, एक लड़की के साथ है और वो अब सोचता है कि नहीं हमें डिवोर्स लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोर्स का जब भी उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, ये चीज़ मान लो उनके दिमाग में कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। उनके दिमाग में चीज़ बोली जाती है कि लड़कियाँ ऐसी होती है, लड़के ऐसे होते हैं, तभी आया है। वरना मैं नहीं मानता कि किसी के दिमाग में डिवोर्सेस का कोई भी ऑप्शन है। अब जैसे तुम्हारी लाइफ में कभी तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो गया हो, तो तुम क्या कंसिडर कर लेते हो कि भाई लड़कियाँ बुरी है? नहीं भाई लड़के बुरे हैं। भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस दुनिया में 90% लड़कियाँ गंदी है एंड 90% लड़के गंदे हैं। सिर्फ वो 10% है जो कुछ इंसान है जो अच्छे हैं, सीरियसली। और मैं तुम्हें भी बोलूँगा, तुम्हें एक 10% कैटेगरी में आना है और तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ रहना है जो 10% के अंदर आता हो, ना कि उस 90% के में। पर तुम्हें उस 90% वाला बनना भी नहीं है। ना कि तुम ये सोचो कि भाई मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर लूँगा। फ्रीडम के नाम पे आजकल लड़कियाँ जो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के नाम पे ये जो चीज़ें करती है, मैं उसे इंटरनेट पे इतना ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, पर जो तुम्हें भी पता है, जो वो चीज़ें करती है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। और जो लड़के जो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, वो भाई वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब तुम खुद सोचो अगर कोई भाई देखो दोनों है, मैं दोनों जेंडरों से बात करना चाहता हूँ। तुम लड़के हो, तो तुम सोचो तुम्हारी बहन-बेटी के साथ कभी ऐसा हुए, तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई लड़का है, 7-8 लड़के हो, वो उनका इस्तेमाल करते हो, वो अब तुम्हारी बहन-बेटी का तुम्हें अच्छा लगेगा? और तुम अगर लड़की भी हो, तुम खुद सोच लो अगर तुम्हारी बाद में जाके तुम्हारी बेटी हुई, वो ऐसी हरकतें करे और लड़के उसका इस्तेमाल करे और तुम्हारी बहन हो, उसके साथ इस्तेमाल करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम उसपे प्राउड फ़ील करोगे उस चीज़ के लिए कि इंडिपेंडेंस के नाम पे हम ये-ये चीज़ें कर सकते हैं, हम पे स्ट्रेंथ है, तो हम ये-ये चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास भगवान ने कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्गन्स दे रखे हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, इस चीज़ को समझो। भगवान ने एक रीज़न से बनाया है सबको। और इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। वॉर्स, जेंडर वॉर्स एक रीजन से होती है, उन्हें पैसे मिलते हैं उस चीज के। अब एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा बीच में अटक गया था इस चीज के लिए, पर मैं वापस इस पे कंटिन्यू करता हूँ। जो ये जेंडर वॉर्स होती है, ये उनके लिए पैसा बना के देती है। अब एक बात बताओ, अब एक मेल और फीमेल, मैं उस टॉपिक पे था, डिवोर्स हो जब उनका एक जब एक लड़के का डिवोर्स होता है, तो किसकी तरफ जाता है? टुवर्ड्स प्रोस्टिट्यूशन, जो एक अच्छी चीज है। नहीं, हमारे भगवत गीता में, हिंदुइज्म को अगर तुम पढ़ो, हिंदुइज्म क्या भाई, तुम बाइबल उठा लो, कुरान उठा लो, कुछ उठा लो, हर एक चीज लिख रखी है भगवत गीता में, हर जगह लिख रखी है कि प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहल, ग्रीड, ये सारी जो चीजें है ना, ये लस्ट तुम्हारी, ये हर छोटी छोटी जो तुम्हें छोटी लगती होगी पर ये बहुत बड़ी चीज है। ये कलयुग का पार्ट है, हिंदुइज्म में जिसे कलयुग बोलते हैं। कुरान और ये बाइबल में कुछ और बोलते होंगे, पर हिंदुइज्म में से बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है और वो यही चीज होती है। और तुम्हें इस चीज का इतना ज्यादा, तुम्हें लाइक तौर से मोह माया जिसे बोल सकते हैं, तुम इतना ज्यादा उसकी तरफ टुवर्ड्स लीन हो चुके हो ना कि तुम बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर चुके हो, तुम्हें नहीं पता। अब एक लड़की जिसका डिवोर्स हुए, अब लड़के की तो बात करी कि वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चला जाता है, अल्कोहल की तरफ चला जाता है। वो ये सोचता है कि भाई मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, सारी लड़कियां ऐसी होती है, मैं पैसा कमाऊंगा। नहीं भाई पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को समझो। और मैं लड़कियों को भी बोलूंगा, इंडिपेंडेंट हो जाओ। 90% लड़के गंदे हैं, मैंने जैसे बताया, वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है तुम्हारे लिए भी, कि ताकि तुम अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर सको, अपने परिवार को संभाल सको, तो वो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट इस चीज को समझो, जब वो तुम 10% वाली कैटेगरी में आओ, तब एक अलग चीज हो जाती है, सीरियसली काफी अलग चीज हो जाती है। पर हाँ, कमिंग बैक वापस, जब एक लड़की का डिवोर्स होता है, तो वो किस तरफ जाती है? अबाउट, वो अपने बॉडी को सेक्सुअलाइज ज्यादा करती है, ये मैंने नोटिस करा है। मैं काफी डिवोर्सिड जो डिवोर्स्ड फीमेल्स हैं, वुमेन्स है खासकर, मैं उन्हें जानता हूँ और मैंने ये चीज काफी ज्यादा नोटिस करी है। वो अपनी बॉडी को सेक्सुअलाइज करते हैं, वो अपनी बॉडी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं समाज में कि आई एम ओपन, मेरा इस्तेमाल करो, जो अच्छी चीज नहीं है। वो अब एक चीज बताओ भाई, जैसे मैंने बताया अल्कोहल हिंदुइज्म में बुरी चीज मानी जाती है, और तुम उस चीज की तरफ जा रहे हो, स्मोकिंग की तरफ जा रहे हो। वो एक अच्छी चीज थोड़ी है। एज अ फीमेल तुम्हें पता है, एज अ फीमेल तुम्हारी कितने ज्यादा हॉर्मोन्स खराब हो सकते हैं उस चीज से, तुम्हारे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। तुम्हें पता है मेंसुरेशन एक नाम की चीज होती है, फीमेल्स को पता होगा इस चीज के बारे में। एक मेनोपॉज वाला फेज आएगा जब तुम्हारी लाइफ के अंदर, कितनी ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज के लिए, जब तुम अपने हॉर्मोन्स को इतना खराब कर चुके होते हो। तुम्हें पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी ज्यादा दिक्कत आती है,
जब तुम अपने इतने अपनी बॉडी को इस तरह से लाइक कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, अपनी बॉडी को तुम पहले ही खराब कर चुके हो और तुम बाद में सोचते हो कि नहीं मेरा बच्चा एक अच्छा आएगा, बच्चा मेरा डिसेबल्ड नहीं होगा, मेरा मेनोपॉज़ वाली मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं होंगे, मैं अच्छी लाइफ जी। भाई नहीं हो सकता ऐसा। तुम्हें जब तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे सकते, तुम जब अपने पे ध्यान नहीं दे सकते, तुम कैसे सोचते हो कि मेरा एक अच्छा फ्यूचर निकल सकता है, मेरा बच्चा होगा जो, या मेरी मेरी हेल्थ होएगी बाद में जाके वो अच्छी होएगी। नहीं हो सकती भाई। और जितना मैं एक और चीज़ बता दूँ, लड़का हो या लड़की, जितने ज़्यादा तुम्हारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, वो एक बुरी चीज़ मानी जाती है। हमारे रिलीजन वाइज़ भी और बॉडी बायोलॉजिकली वाइज़ भी और इमोशनली वाइज़ भी, अगर तुम देखो तो इस चीज़ को। अब जब अब जैसे क्या नाम था? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तुम्हारा इतना आचरण है, जो अलग-अलग लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल-मिल चुका है, तुम्हें कि तुम फिर क्या मतलब, तुम खुद सोचो, तुम अपने बचपन से ही 10-20 लोगों के साथ इधर-उधर हांटते रहते हो और बाद में जाके जब तुम्हारी मैरिज की एज आए, तब तुम क्या सोच सकते हो कि मैं एक ऐसे सिर्फ़ एक पार्टनर के साथ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ? नहीं रह सकते भाई। जब तुम्हें आदत ही इतने सारे मैनी जिसे बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की तुम्हें आदत पड़ जाए, तो तुम कैसे एक एक इंसान के साथ रह सकते हो? नहीं रह सकते भाई। तुम्हारा माइंड इतना, बोल सकते हैं ना, जैसे बच्चों का बोलते हैं ना, चंचल टाइप, तो तुम्हारा दिमाग ऐसा रहेगा, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तुम्हें दिक्कत होएगी। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे-जैसे एक फीमेल की एज बढ़ती है और वो डिवोर्स्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको कोई ना कोई एक बैक एंड में एक इंसान चाहिए सपोर्ट के लिए, और सेम मेल्स के लिए भी है। जब जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तब कोई ना कोई तुम्हें एक चाहिए होता है इंसान, जो तुम्हें सपोर्ट कर सके, बुढ़ापे के टाइम पे। इसी रीज़न से शादी का कॉन्सेप्ट बना रखा है भगवान ने भी। एक रीज़न से होती है, और तुम सब ये सोचते हो कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे लड़कियों को आर बोलना है। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं सिर्फ़ गिनी-चुनी लड़कियों को बोलता हूँ, सबको नहीं बोलता, और उनके मुँह पे बोलता हूँ। तो इतना हिम्मत भी रखो मुँह पे बोलने की भी। एटलीस्ट उतनी हिम्मत तो रखो, वरना बोलो ही मत, सब सीधी बात है। पर हाँ, मैं जो बता रहा हूँ, कभी भी लाइक ये चीज़ तो मत सोचना कि यार ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। भाई देखो, हर एक चीज़ के अच्छे अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। और मैंने तुम्हें फ़ायदे भी बताए। तुम्हें इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। आज का समाज अच्छा नहीं है। तुम्हें एक हायर स्टैंडर्ड्स भी रखने पड़ेंगे कि मैं कैसे इंसान के साथ हूँ। और जो तुम्हारे दिमाग में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि लड़के सुपीरियर है, लड़कियाँ सुपीरियर, भाई कोई नहीं है। वो पैसे बनाते हैं उन चीज़ों से। जो तुम्हारे मूवीज़ के अंदर जो तुम्हें चीज़ें बेचते हैं ना, कि अपनी बॉडी को सेक्सुअलाइज़्ड कर दो, छोटे कपड़े पहन लो, ड्रिंक कर लो, स्मोक कर लो, यहाँ पे पार्टी करने चले जाओ, अपने मल्टीपल पार्टनर्स रखो, चीटिंग को एक तरह से नॉर्मलाइज़ करा जाता है भाई मूवीज़ के अंदर, प्रोस्टिट्यूशन को नॉर्मलाइज़ किया जाता है मूवीज़ के अंदर। क्या वो लड़का और लड़की के लिए अच्छी चीज़ है? नहीं है भाई, पर स्टिल अगर तुम वो चीज़ कर रहे हो। अब एक बात बताओ, अब एक प्रोस्टिट्यूशन वाली वो जो चीज़ है, वो कैसे निकली है? अब फीमेल जब अपनी बॉडी को इस तरह से दे रही है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। अब अगर तुम अपनी बॉडी को ही इस तरह से रिप्रेज़ेंट मत करो समाज के अंदर, तो लड़के ना तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और लड़कों को भी पता चल जाएगा कि भाई वो उस टाइप की लड़की नहीं है, तो उससे दूर रहो। जब तुम्हें पता है हर चीज़ का सॉल्यूशन है इस दुनिया के अंदर, तुम्हें पता होते हुए भी तुम वो गलती करते हो। और तुम्हें लाइक इतना ज़्यादा तुम ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो इस चीज़ के लिए कि नहीं, हम सुपीरियर है, हम। भाई कोई नहीं है सुपीरियर, कोई भी नहीं है। इसी को समझो, बराबर है हम एक पॉइंट तक। पर हाँ, कुछ चीज़ों में लड़के अच्छे और कुछ चीज़ों में लड़कियाँ अच्छी हैं। तो इक्वल है भी पर नहीं भी है, ये चीज़ समझ लो तुम। पर हाँ, ये हमेशा, अब तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, मैं तुम्हें एक और एग्ज़ाम्पल, ओनली फैन्स इंडिया में भी इतना चलने लग चुका है भाई। मैं इतने सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ, मतलब क्रिएटर्स इन अ सेंस, मैं क्रिएटर भी नहीं बोलना चाहता, वो है उन्हें, मतलब प्रोस्टिट्यूशंस है यार, वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स को मैं जानता हूँ जो ओनली फैन्स चलाती है इंडिया में, जो बैन है भाई। उसके बाद ऐसे-ऐसे लड़का और लड़की है जो समाज में लाइक इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रखा है कि नहीं, मल्टीपल पार्टनर्स रखना अच्छी चीज़ है। तुम्हारे बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेस उन इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रखा है और तुम उनकी वीडियोज़ देखते हो, उनकी मूवीज़ देखते हो, उनकी सीरीज़ देखते हो, उनके गाने सुनते हो। तो तुम ऐसे लोगों को आइडोलाइज़ कर रखा है तुमने अपनी लाइफ़ के अंदर। तुम खुद सोच लो, तुम किस डायरेक्शन में हो? तुम्हें खुद पता चल जाएगा भाई। और तुम ये एक तरह से सोचते हो, तुम्हारा एक तरह से हॉर्मोन्स है भाई तुम्हारे अंदर भी। वो डोपामाइन जब रिलीज़ होता है मूवीज़ देखने में, गाने सुनने में, जो रेज वाला माइंडसेट आता है, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चलता है उस टाइम में, हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, वो तुम्हें एडिक्टेड बना रहे हैं उस चीज़ के लिए। और जब तक तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे इन चीज़ों के लिए, तब भी तुम कुछ एक तरह से ओपन माइंडेड होके सोच ही नहीं पाओगे। अब मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, तुम इसे भी नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम समझना चाहते ही नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल।
मैं कितना कुछ भी, वो ये ना भैंस के आगे बीन बजाने वाले काम है मेरे। मैं कितना भी समझा लूँ, नहीं समझेंगे भाई। क्योंकि लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, लोगों को अपना दिखता है, लोग बस ये देख लेते हैं कि वो एक इंसान बुरा है मतलब सभी बुरे हैं। नहीं यार, कभी तुमने अपने बारे में सोचा है कि मैं भी तो बुरा हूँ, कि मैं भी तो लोगों को बुरा करता हूँ, कि मैंने भी तो एक तरह से स्टैंडर्ड मेरे अच्छे नहीं है, मैं भी तो डेस्परेट हूँ। कभी अपने बारे में सोचा है? मैं भी तो अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं भी तो अपनी ग्रीड है मेरे अंदर। तो तुमने कभी अपने आप से बात करनी सोची उस टाइम पे? तो समझा करो भाई, अपने आप से बात करो, समझो, सीखो। और हाँ, ये चीज तो अपने दिमाग में गांठ बांध लो, डिवोर्सेस उनका बिजनेस है। वो चाहते हैं जेंडर वॉर्स हो, उनका बिजनेस बनता है। डिवोर्स एक इतना बड़ा बिजनेस है। अब एलुमिनी के ऊपर लड़ाई हो जाती है, तूने ये चीज भी सुनी होगी। अब खुद देख लो यार, अब एक इंसान डिवोर्स्ड है, वो अलग अलग घर में रहेगा, अलग अलग घर के लिए उसे अलग अलग एक तरह से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आजकल सारे घर लोन पे लिए जाते हैं। अब वो एक लड़का और लड़की अलग अलग लोन लेंगे अपने घर के लिए, बैंकों के पैसे बन रहे हैं। और बैंकों को कौन फंड करता है? बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उन्हें तो एक बड़ी बड़ी कंपनी ही चला रही है। गवर्नमेंट वो पैसे बनाती है। तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है? भाई गवर्नमेंट अपना देखती है, सरकार अपना देखती है, जो तुम सोचते हो। डिवोर्सेज, ये जेंडर वॉर्स एक बिजनेस है, ना कि ये तुम सोचते हो कि ये एक चीज है। नहीं भाई, चीज नहीं है, ये बिजनेस है। और तुम अपने दिमाग में, अपने सराउंडिंग में तुम चीजें देख लोगे ना, वो चाहते हैं। वो इस टाइप की मूवीज क्यों बनाते हैं, इस टाइप के गाने क्यों रिलीज करते हैं? अब एक चीज बताओ, एक एक्शन मूवी होती है, उसके बीच में इस टाइप के गाने घुसा देते हैं जिसमें एक फीमेल एक्ट्रेस अपनी बॉडी को सेक्सुअलाइज कर रही है। वो क्या, वो भाई वो चाहते तो उसे रोक सकते थे, पर वो स्टिल कर रहे हैं। वो तुम्हारे दिमाग में प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, इस चीज को समझो। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इन योर लाइक योर लाइफ। भाई वो ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ, तुम्हारा माइंड भी नहीं, योर लाइफ। तुम लाइफ में क्या डिसीजन लेते हो, तुम क्या चीज खरीदते हो, तुम क्या चीज देखते हो, वो हर चीज पे कंट्रोल चाहते हैं अपना। और ये एज अ बिजनेस पर्सन बता रहा हूँ मैं। आई एम अ बिजनेसमैन, और मैं अपने एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ भाई मैं। क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपना पैसा कमा रहा है, और मी एज अ बिजनेसमैन मैं भी चाहूंगा, अगर मैं ऐसा इस टाइप का बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा लोग एडिक्टेड हुए, जेंडर वॉर्स हो, लोग अलग अलग लोन ले, अलग अलग गाड़ियां में रहे, प्रोस्टिट्यूशन एक नॉर्मल चीज हो जाए, अल्कोहल नॉर्मल चीज हो जाए, अपनी बॉडी को बेचना एक तरह से नॉर्मल हो जाए, इस टाइप के कपड़े बिकना नॉर्मल हो जाए। इस चीज को समझा करो भाई। मैं, अगर मेरा इस किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस होता, मैं चाहता, मैं प्रमोट करता इस चीज को। पर मैं इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाना ही नहीं चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, बहुत ज्यादा पैसा है। पर गैस व्हाट, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा उस तरफ। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैं समाज को और ज्यादा गंदा नहीं करना चाहता, और तुम्हारे सामने कुछ पॉइंटर्स रखना चाहता हूँ। इस चीज को दिमाग में गांठ बांध लो, 90% लोग गंदे हैं, पर तुम्हें 10% वालों की तरह बनना है, और 10% लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, उनके साथ ही जिंदगी बितानी है। उनसे आराम से बात करो, अपने फ्यूचर प्लानिंग करो, उन्हें बताओ तुम्हारी क्या गोल है, कैसे गोल है, बाउंड्री सेट करो, मुझे ये चीज नहीं पसंद, वो चीज पसंद है, और एक अच्छी लाइफ जियो। जेंडर वॉर इज अ स्कैम। जितनी जल्दी इस चीज को समझाओगे उतना बढ़िया है। वो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, वो लोग अपनी फेम ले रहे हैं, उनका बिजनेस बूम कर रहे हैं, वो लाइफ जी रहे अपनी, तुम नहीं जी पा रहे इस रीजन से। बस यही सोच के कि जेंडर वॉर्स है, कि हम लड़के ऊपर है, लड़कियां ऊपर है। कोई ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं है। सब अपनी लाइफ में अलग अलग जगह पे है। तो हाँ, मैं बस ये कुछ पॉइंटर्स रखना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो, आई एम ओपन टू इट। तुम्हें क्या लगता है कि जेंडर वॉर्स एक तरह से लड़के जीतते हैं या लड़कियां जीत रही है, या फिर तुम मेरे पॉइंटर से एग्री करोगे? एंड गेस व्हाट, I don't give a F about your opinion. If you are, like you can say, मेरे विरुद्ध हो तो, अगर तुम ये चीज मानते हो कि नहीं लड़के सुपीरियर है, नहीं लड़कियां सुपीरियर है, आई डोंट गिव अ एफ अबाउट योर ओपिनियन। मुझे पता है मेरी लाइफ कैसी है, मेरे रिलेशनशिप्स इतने अच्छे चल रहे हैं, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे फाइनेंसेस अच्छे हैं, इसी रीजन से, इसी रीजन से। और मैं तुम्हें एक और पॉइंटर दे दूं छोटा सा। लाइफ में तुम किसके साथ अपनी जिंदगी बिताते हो, किस लोगों के साथ बातें करते हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे परिवार वाले कैसे हैं, वो चीज मैटर करती है तुम्हारा फ्यूचर कैसा होएगा। ये चीज हमेशा याद रख लेना अपनी लाइफ के अंदर, खासकर योर फ्यूचर पार्टनर, क्योंकि तुम मेजोरिटी अपनी जिंदगी उस अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ बिताने वाले हो।
तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करी कि तुम्हारा फ्यूचर में तुम सक्सेसफुल होगे भी या नहीं। समझ जाओ इस चीज़ को। और बाकी का वही बात है ना, क्या बोलते हैं वो मुझे फ्रेज़ याद नहीं आ रही। अ, होशियार को तो इशारा, मतलब ऐसा कुछ था यार, मतलब मैं भूल गया। होशियार को तो इशारा ही काफ़ी है, इस टाइप की थी। मैं भूल सा गया, पर हाँ, आई होप तुम लोगों को समझ आया हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं किसी दूसरी बढ़िया वीडियो में, तुमसे बाद में डिटेल्ड वीडियो बात करेंगे। एंड नेक्स्ट बिज़नेस, मेरी बिज़नेस रिलेटेड वीडियो आने वाली है अबाउट, मैं नहीं, चलो टॉपिक नहीं बता रहा, तुम चैनल पे जुड़ जाना। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, नहीं हो तो मत जुड़ना, मेरा कुछ नहीं जा रहा। पर हाँ, मैं उस वीडियो को जल्द अपलोड करूँगा अबाउट फाइनेंसेस रिलेटेड वीडियो वाली, मैं उसे जल्द अपलोड करता हूँ। इस वीडियो का ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। एंड यस, इसका पार्ट 2 1 घंटा, वो अराउंड 50 मिनट्स की वीडियो है मेरे हिसाब से। तो अपना एटलीस्ट 50 मिनट जब तुम पे हो टाइम, तो उसको ज़रूर देखना। तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगा उस चीज़ को ओपन माइंड होकर समझने की कोशिश करना। तो ठीक है, ऑल सेट। आई होप तुम्हारा बुद्धि खुली हो, एंड मैं भगवान से दुआ करूंगा तुम्हें और ज्यादा बुद्धि दे।